Hello friends, welcome to Science World. In this video we will discuss about collision. जनरली जब दो बॉडीज एक दूसरे से स्ट्राइक करती है तब हम उसे कोलिजन कहते हैं। कोलिजन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई आइसोलेटेड इवेंट है जिसमें दो बॉडी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्राइकिंग ऑफ अ बॉल ऑन द वॉल, स्ट्राइकिंग ऑफ कैरम कॉइन्स, स्ट्राइकिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा। कोलिजन के लिए बॉडीज़ में फिजिकल कांटेक्ट हो ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अल्फा पार्टिकल हाई वेलोसिटी के साथ किसी एटम के न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहा है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से, और इस कंडीशन में हम कहेंगे कि अल्फा पार्टिकल हैज़ अंडरगॉन कोलिजन विद द न्यूक्लियस। ड्यूरिंग कोलिजन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज ओबेड। टाइप्स ऑफ कोलिजन। फर्स्ट, इलास्टिक कोलिजन। जब कोलिजन की वजह से कोलाइडिंग बॉडीज का लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होते हैं तो ऐसा कोलिजन इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, कोलिजन बिटवीन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल आर इलास्टिक कोलिजन। जब हम किसी बॉल को ग्राउंड में फेंकें और वो वापस बाउंस होकर हमारे हाथ में आ जाए तो वो कोलिजन भी इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। इलास्टिक कोलिजन में जो भी फोर्स इन्वॉल्व होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स तब कहलाता है जब उस फोर्स के द्वारा या उस फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क किया जाए किसी बॉडी को मूव करने के लिए, तो वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करे, ना कि उस पाथ में जिससे वो बॉडी में चेंज हुआ है, बॉडी के पोजीशन में चेंज हुआ है। इलास्टिक कोलिजन में मैकेनिकल एनर्जी किसी भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। इन इलास्टिक कोलिजन, जब कोलिजन होने पर कोलाइडिंग बॉडीज़ की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाए तो ऐसा कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जब दो व्हीकल एक दूसरे से टकराते हैं तो वो इन इलास्टिक कोलिजन होता है। अगर हम किसी बॉल को ग्राउंड में फेंक रहे हैं और वो उतनी हाइट में ना आ पाए जितनी हाइट से उसे फेंका गया तो उसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस हुआ है और वो इन इलास्टिक कोलिजन कहलाएगा। इन इलास्टिक कोलिजन में मैकेनिकल एनर्जी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जैसे हीट, लाइट या साउंड एनर्जी में कुछ पार्ट मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड, perfectly inelastic collision. It is the special case of inelastic collision in which the colliding bodies stick together and move with a common velocity after collision. For example, a bullet striking the bag of sand. Perfectly inelastic collision में colliding body एक दूसरे के साथ stick होके common velocity के साथ move करती है। इसमें मैक्सिमम लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहता है लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व नहीं रहती है।